समलंब चतुर्भुज के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। आदर्श के नाम से जो है बेटा, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। चलिए, ठीक है, आज हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड। ठीक है, रिकॉल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, अगर एरिया आपको 36 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, परिमाप निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप निकालना है। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे। ठीक है, जो चीज हमेशा मैंने पहले बताई, जो भी चीज आपको प्रश्न में गिवन हो ना, उसी से हमारा चीज निकलती है जो पूछी गई है। सभी बच्चे पोल सेक्शन पर अटेम्प्ट करेंगे प्रश्न को। वेरी गुड, 3 बच्चों ने उत्तर भी दे दिया इसका। सबसे पहले एरिया का सूत्र लगा के कुछ ना कुछ निकलेगा यहाँ से, के बाद परिमाप निकलेगा। 7 में से 2 बच्चों का उत्तर सही है अभी। यस, 9 में से 4 बच्चों ने उत्तर सही कर दिया है। बहुत बढ़िया। लास्ट के 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास। ठीक है, अटेम्प्ट करेंगे, 30 सेकेंड का समय और है। 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया। लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं। 10 सेकेंड्स का समय और है आपके पास। 10 सेकेंड्स और हैं। लास्ट के 5 सेकेंड्स और हैं आपके पास। 5 सेकेंड का समय और है।
चलिए, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। हम्म। वेरी गुड। चलिए, ज्यादातर बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं चैट सेक्शन में तो। चलो, देखते हैं। आपको एरिया दे रखा है ना, क्षेत्रफल दिया है तो कुछ ना कुछ इसी से निकलेगा। तो सूत्र आपको पता है क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। भुजा अगर मैं ए मान लूं तो भुजा गुणा भुजा होता है इसका सूत्र। ठीक है, कितना दे रखा है इसका सूत्र, वैल्यू 36। क्या मैं इसको ए की घात 2 लगा सकती हूँ? है ना, ए स्क्वायर भी इसे लिख सकती हूँ, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ए का मान चाहिए, मतलब भुजा मिल जाएगी तो मेरा परिमाप निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? उस तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर, ये वर्ग उस तरफ जाके वर्गमूल बन जाएगा। अब 36 किस नंबर का वर्गमूल होता है? सभी को पता है, याद करवाए थे, 6 का। 6 गुणा 6 36 होता है। 36 मीटर आ गया भुजा का मान। अब भुजा आ गई तो परिमाप का सूत्र सभी को पता है, 4 गुणा भुजा होता है, 4 इंटू साइड। है ना, 4 को गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 6 से। भुजा आपको 6 दे रखी है, कितना आएगा? 24 मीटर परिमाप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो गया। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो इसलिए आराम से सोच समझ के ही आंसर टिक करना चाहिए। यस, 24 मीटर इसका सही उत्तर है। सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल। पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज सभी को पता है क्या होता है। क्या होता था? जिसका कोई भी एक युग्म आपस में क्या हो? समांतर हो। मतलब अगर कोई भी दो भुजा आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, एक युग्म होगा, मतलब एक जोड़ा पैरेलल होगा, तो हमारा समलंब चतुर्भुज बन जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, ए बी के पैरेलल कौन सी भुजा है? डी सी। ये दोनों आपस में समांतर ही है ना, कहीं नहीं मिल रही है तो पैरेलल हो गई। तो इस तरह के चतुर्भुज हमारे समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। और समलंब चतुर्भुज की एक और खासियत है कि इसकी चार भुजाएं अलग अलग होती है, जैसे कि आपको दिखाया गया है। चार भुजाएं हैं, चारों अलग अलग है, ए बी सी डी। तो अगर मुझे इसका परिमाप चाहिए तो परिमाप का सूत्र सभी को पता है, चारों भुजाओं का योग। अब जब आप चारों भुजाएं जोड़ेंगे, क्योंकि चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो सूत्र क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि चारों की चारों भुजाएं अलग हैं। यस, मैंने बोला कि जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के सारे फोर साइड्स हमारे अनइक्वल होते हैं, है ना। तो साइड से इक्वल नहीं है, तो आप जब फोर साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि यही हमारे फोर साइड्स गिवन है। क्लियर है? एक भी साइड बराबर नहीं है, इसलिए चारों साइड को मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ये सूत्र लिख लीजिए कॉपी में, फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है एरिया। सभी को पता है भाई, एरिया या क्षेत्रफल के लिए मुझे ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे भी डीएम क्या है? डीएम ही मेरी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, इसके लिए मैं एक अलग से पेज लेती हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा सूत्र कैसे निकालते हैं, इसका कैसे बनेगा। तो मैं आपके सामने एक ट्रेपीजियम बना रही हूँ, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एबीसीडी। ठीक है, इसकी ये ऊंचाई है जो डी वाले शीट से जा रही है, ए बी पे, एम ये होगी इसकी हाइट। ठीक है, ऊंचाई। अब इसके एरिया का सूत्र क्या होता है? एरिया का सूत्र होगा हाफ गुणा आमने सामने वाली भुजा जो कि पैरेलल है, वो भुजा जो आपस में समांतर है। हमने क्या देखा था? अगर ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना, तो क्या हो जाएगी हमारी भुजा पैरेलल? कौन सी है? ए बी और डी सी।
आमने सामने वाली जो दो भुजाएं हैं जो पैरेलल हैं उनका हमें योग लेना है, ऐड करना है फॉर्मूले में। गुणा मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाफ गुणा ए प्लस बी कौन सी भुजाएं हैं जो आपस में समांतर है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, तो आपको साफ दिख रहा है इस आकृति में कि कौन सी भुजाएं आपस में समांतर है, ए बी और डी सी। ए बी कितना देर का है ए, डी सी कितनी देर की है बी, तो दोनों का योग लेना है ए प्लस बी। हाइट आपको पता ही है। क्लियर है? सनी चौधरी के नाम से जो है अननेसेसरी चैट में मैसेजेस नहीं भेजने हैं। सभी को क्लियर हो गया? सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाफ इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूले को सभी नोट डाउन कर लेंगे। बेटा रिपीट कर दिया ना मैंने, देखो। हाफ गुणा, यहाँ देखिए आप, हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, यही इसका सूत्र है। चाहे 1/2 लिखूं या पूरे इक्वेशन को 2 से भाग दे दूं, एक ही बात है। ठीक है, वो भुजा जो आपस में समांतर है, आमने सामने वाली भुजा। बस इतना ही है प्रश्न में, फॉर्मूले में। आपको ये देखना है कि आमने सामने वाली भुजा कौन सी है, उनको जोड़ दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, आपका आंसर आ जाएगा। जब एक क्वेश्चन करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन करिए जैसे कि आपको दिया हुआ है। आपसे बोला है एक समलंब चतुर्भुज है जिसके अपोजिट साइड, पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी है 8 और 10, उनके बीच की दूरी 9 है, मतलब हाइट भी दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। मैडम जी इसमें क्या करना है? बेटा इसमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हाइट आपको दे दी है, उसने ऊंचाई दे दी है, प्रश्न पढ़िए 9 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं भी दे दी हैं आपको 8 और 10, जो आपको ठीक चाहिए है जी। फॉर्मूले के हिसाब से। सूत्र लगाइए और उत्तर करिए। मैम हमें निकालना है क्या है इसमें? बेटा एरिया निकालना है, क्षेत्रफल लिखा है ना, क्षेत्रफल निकालो। अभी थोड़ी देर पहले आपने सूत्र भी देख लिया क्षेत्रफल का। हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 9 बच्चों ने उत्तर भी कर दिया, उसमें से 7 बच्चों का सही है। पंद्रह बच्चों ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड, काफी जल्दी जल्दी आप प्रश्न हल कर रहे हैं। तो ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं आपके पास। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर लीजिए। पांच सेकेंड्स और हैं, 5 सेकेंड का समय और है आपके पास।
चलिए, 4 सेक्शन मैंने बंद कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करिए जल्दी से। हम्म, चलिए देखिए। तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, सूत्र आपको पता है। हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब समांतर भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और डी सी। जोड़ दो दोनों का मान। 8 + 10। हाइट कितनी गिवन है? 9। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इन दोनों को जोड़ो। 18 × 9। 2 से कट जाएगा 18, 9 बार। 9 को 9 से गुणा करो कि कितना आएगा? 81 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर है। तो समझ गए कैसा सूत्र, सूत्र कैसे अप्लाई करना है आपने? एक ऐसे यस दूसरा मैम। क्वेश्चन करके बता दीजिए। यस मैम, समझ गए। पहले आप मुझे बताओ कौन से स्टेप में समझ में नहीं आया? मैम शुरू से समझा दीजिए। बेटा देखो, इसमें यही तो बोला है आपसे, सूत्र देखो ना, कुछ नहीं करना। ये ए और बी वो वाली भुजाएं हैं जो आपस में समांतर हैं। तो समांतर भुजाएं कितनी है अगर मैम इसको? आपने यस। 10 और 8 को ऐड क्यों किया? क्योंकि फॉर्मूले में दिया है, ये देखो, A + B गिवन है ना। समांतर भुजाओं को जोड़ना है मैंने सूत्र के हिसाब से। तो 8 और 10 तो समांतर भुजाएं हैं, तो जोड़ूंगी इन्हें। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है। और हाइट की जगह हाइट लग दिया। सिंपल सा सूत्र है, बस लगा दो। ठीक है। आगे और मैम प्रश्न? जिस यस। पेज पे आपने हल कराया है, एक बार वो पेज दिखा दीजिए। चलिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतनी ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस मैम। चलिए, 5वां प्रश्न, सॉरी 25वां प्रश्न है। आपको आकृति दे दी और बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। और भुजा एडी और बीसी की बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या निकालना है? हाइट आपने निकालनी है ना। और आपको ये भी पता चल गया है कि कौन सी भुजाएं आपस में इसमें पैरेलल है ना, समांतर है। तो कीजिए प्रश्न नंबर 25। इस बार क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से आपको हाइट निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, वेरी गुड। जिसमें से 7 बच्चों का सही है, वेरी गुड।
वेरी गुड, 12 बच्चों ने उत्तर कर भी दिया इसका। पंद्रह सेकेंड का समय और है आपके पास। पंद्रह सेकेंड का समय और है। लास्ट की 5 सेकेंड और है आपके पास। 5 सेकेंड। चलिए, पोल सेक्शन बंद कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए देखें, तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है ना। एडी और बीसी आपस में पैरेलल है। सूत्र लगा दीजिए क्षेत्रफल का। हाफ गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा हाइट। एरिया आपको दे रखा है कितना, 40, बराबर हाफ गुणा 4 + 6 लिखेंगे क्योंकि यही आपस में समांतर है। वैल्यू पुट कर दी गुणा हाइट जो आपने निकालनी है। 40 बराबर हाफ गुणा 4 को और 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, गुणा h। 2 को 10 से काट देंगे, 5 बार जाएगा, क्या बचा, 40 बराबर 5 गुणा हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी बेटा, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा 40 से, 40/5, 5 × 8 = 40। हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा जिससे ना क्लियर हो तो दोबारा पूछ लीजिए, कहीं पे भी कोई डाउट हो तो। क्लियर है सभी को? मैम एंड में पूछेंगे हम। हाँ, एंड में पूछो, कहाँ पे नहीं आया समझ पूछो जल्दी। अच्छा, क्लास के एंड में, ठीक है। ठीक है, क्लास के एंड में पूछ लेना। चलिए, तो ये वाला प्रश्न भी सभी को क्लियर है। अब बेटा जिसको ना क्लियर हो ना, वो क्लास के एंड में रुक जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा समलम चतुर्भुज फिनिश हो गया है, ट्रेपेजियम खत्म। नया टॉपिक आया, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मैम कॉम्प्लेक्स शेप्स। मैम अब यस, मैम इसमें एक और सन्नी है, मेरा फेक आईडी बना के आ गया है। ओके। सन्नी चौधरी। यस मैम। कोई बात नहीं, कोई भी आओ। चलिए चलिए, क्लास पे ध्यान देते हैं हम। चलो, ठीक है। नया टॉपिक है, जटिल आकृतियां होती क्या है वो देखते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सरल आकृतियों को जोड़ दे। ठीक है, जोड़ने का क्या मतलब है, अगर मान लो कि मैं एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त और उसके नीचे एक, क्या जोड़ दिया मैंने, आयत जोड़ दिया। अब दो आकृतियां को मैंने एक साथ जोड़ दिया, यही हमारी जटिल आकृतियां कहलाती है, कॉम्प्लेक्स शेप बनाती है। ठीक है, दो या दो से अलग में अधिक आकृतियों को जब मैं एक साथ जोड़ दूं तो नई आकृति जो बनेगी, नई फिगर जो बनेगी, वही कॉम्प्लेक्स शेप कहलाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखिए पंचभुज को, पेंटागन को, बेटा किस किस चीज से मिलके बना है, अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ दूं तो ऊपर वाला हिस्सा एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, नीचे वाला हिस्सा एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये दो से भी मिलके बनी हो सकती है, तीन से मिलके बनी हो सकती है, कितने भी मिलके बनी हो सकती है। ठीक है, बस दिमाग में रखना है कि दो या दो से अधिक जो हमारी अलग अलग शेप्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाती हैं या जटिल आकृतियां बनाती हैं। इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। आगे देखिए, अब इनका क्षेत्रफल भी निकालते हैं हम।
ठीक है, मैम चैट सेक्शन ऑन कर दीजिए। चैट सेक्शन ऑन नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इससे बने हुए हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। जब ये आकृति यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है, दो, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज में टूट रही है, तो यहाँ पे मैं त्रिभुज का सूत्र लगा सकती हूँ क्षेत्रफल का, एरिया का, और यहाँ पे मैं चतुर्भुज के एरिया का सूत्र लगा सकती हूँ। और जब दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा साफ इस वाले शेप का एरिया मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग दो शेप्स का, अलग अलग दो आकृतियों का मैंने क्षेत्रफल निकाला, दोनों को आपस में जोड़ा और मेरा जो बड़ी आकृति है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हाँ, अभी फिलहाल इतना ही है, अभी क्वेश्चन आप करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तन्नी चौधरी बेटा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, जो भी ये कमेंट कर रही है क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ए आर मतलब क्या है, यहाँ ए आर मतलब एरिया। ठीक है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आर। पंचभुज का एरिया कैसे निकलेगा, त्रिभुज के एरिया और चतुर्भुज के एरिया को जोड़कर। ठीक है, देखो एक और उदाहरण देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आकृति को, ऊपर वाली आकृति एक आयत है, रेक्टेंगल है। ठीक है, एक आयत है, बीच वाली आकृति भी एक आयत है, बड़ी आयत है ना, बड़ा आयत है, नीचे फिर एक और आयत है। मतलब जब मैं तीनों आयतों को जोड़ूंगी तो मेरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, Yes. एक काम करते हैं, एक प्रश्न हल करने से पहले एक एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको एक आकृति देती हूँ, आप उसका आंसर चैट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, एक आकृति बनाती हूँ आपके सामने, जैसे कि ये बना दिया मैंने। ये शेप बना दी मैंने। आपको ये दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, नाम भी दे देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आपको साफ दिख रहा है इन दो आकृतियों से मिलकर बनी है। तो पहले इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालो, इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालो और ऐड कर दो। अब इसकी मैं वैल्यू भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये मान मान लीजिए आप 8 है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसकी जो ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। चलिए निकालिए, सभी कैसे निकालेंगे। और ये वाली टोटल ये भी बता देती हूँ, ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाफ गुणा बेस इंटू हाइट। सभी बच्चे करेंगे। और आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का उत्तर आ गया है। हम्म, ठीक है,
बेटा माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है? सब बच्चे को आंसर्स आने लग गए हैं। हम्म, ठीक है, यस। और काफी बच्चों के आंसर सही भी आ रहे हैं। चलिए डिस्कस करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आयत और त्रिभुज का वैल्यू पुट कर दीजिए। आयत की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी, 8, ब्रेथ कितनी है, 4। ये सभी ने निकाल लिया होगा, 32 वर्ग सेंटीमीटर। इसका देखिए, हाफ गुणा आधार कितना होगा, इसका बेस कितना होगा। बेटा ये 8 है तो ये वाली भी 8 ही होगी, है ना? अपोजिट साइड मैम ये बराबर कौन सा होती हैं चैप्टर आयत। है जी? बेटा ये कॉम्प्लेक्स फिगर्स है, ठीक है, जटिल आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो दो या दो से अधिक आकृतियों से मिलकर बनी होती है। हाइट देख लो, हाइट आपकी ये है। अब ये तो मुझे दी नहीं गई, लेकिन आपको पूरी हाइट मैंने 12 दे दी थी, है ना? 12 दे दी थी। यदि आप इस 12 में से ये 4 घटा दें, इस पूरे में से ये वाला हिस्सा हटा दोगे, तो यही तो मिलेगी ये हाइट। कितनी आई, 12 में से 4 घटाओगे, 8 सेंटीमीटर। हाइट आ गई 8। 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, इसका भी 32 आया। 32 वर्ग सेंटीमीटर कितना आया, दोनों को जोड़ के 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? 80 नहीं, 64। मेन था कि आप ये हाइट कैसे निकालते हैं। 12 में से 4 को घटा के आएगा ये। क्लियर है सभी को, या समझ में नहीं आया कि हाइट कैसे निकाली? नो मैम। नहीं आया? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इससे, इसको मैं रब करती हूँ। एक और बार देख लीजिए सभी, क्योंकि आने वाले प्रश्न ऐसे ही आएंगे आपके, ठीक है? मैम ये तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है, बट बेटा क्लास भी तो आपकी बड़ी है, 9th क्लास। देखो ये है टोटल 12, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है टोटल 4। तो बेटा जब इस पूरे 12 में से ये 4 हटा दोगे, ये ऊपर वाला ये हिस्सा बचेगा। यही तो मेरी त्रिभुज की हाइट है। क्लियर है? हाँ, ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। 2 ट्रेपीजियम बनेंगे इसमें। सभी को समझ में आ गया आपकी हाइट कैसे निकाली? आगे करे करे क्वेश्चन अब यस हम मैम। सॉल्व। यस। तो ये प्रश्न देखिए इसी तरीके का, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से कर सके। तो आकृति आपको दी गई है, आपको क्षेत्रफल निकालना है ना? बिल्कुल पहले जैसा ही है। सभी बच्चे, सभी बच्चों को इस बार ही सही होना चाहिए।
चलिए 5 बच्चों ने उत्तर दे दिया, उसमें से 4 बच्चों का सही है। मीन्स मैक्सिमम बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है। चलिए 8 बच्चों ने उत्तर दे दिया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा समय लीजिए लेकिन उत्तर सही करिए इसका। वेरी गुड, 11 बच्चों ने कर दिया उत्तर। हम्म। 13 बच्चों ने उत्तर कर लिया, वेरी गुड। लास्ट के 15 सेकेंड्स और हैं आपके पास, लास्ट के 15 सेकेंड। 10 सेकेंड्स और हैं। पांच सेकेंड्स और हैं, लास्ट के आखिरी के 5 सेकेंड्स। पोल सेक्शन बंद हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए सेम पहले की तरह है, नीचे वाला आयत है, रेक्टेंगल है, ऊपर वाला त्रिभुज है। तो क्या लगाया होगा सूत्र आपने? आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। फॉर्मूला आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। लंबाई कितनी है इसकी? 6। चौड़ाई कितनी है? 5 प्लस हाफ। बेस इसके लिए यही होगा 6, क्योंकि ये भी 6 होगा, आमने सामने वाली भुजा बराबर। हाइट कितनी है? सेम उसी तरीके से, ये आपको 5 दे रखी है, तो अगर इस टोटल 8 में से ये 5 मैं घटा दूं, कितना आएगा?
3 आएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 तिया 9, 39 वर्ग सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो कर लेंगे इस तरीके के प्रश्न आप। यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कि अगला क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। दूसरा है, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है। हमने सर्वांगसम आकृतियां पढ़ी थी ज्योमेट्री में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती थी। सबसे पहले बताएंगे जरा, सर्वांगसम आकृतियां कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती थी। ज्योमेट्री में पढ़ा था ना। वो फिगर्स मैम जिनका हर एक चीज इक्वल होता है। यस, है ना, वेरी गुड। मतलब जिसकी भुजा भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होंगे, साइड्स एंगल्स वगैरह हर चीज बराबर होती थी, ऐसी आकृतियों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते थे, समान सर्वांगसम आकृतियां कहते थे। है ना, भूलना नहीं है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। इसने बोला है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होगा। ये तो सही बात है ना, कि जब उनका भुजा बराबर है, ये 5 है ये भी 5 है, ये 6 है ये भी 6 है, ये 4 है ये भी 4 है, भाई दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम है। ये इसका साइन था, अगर याद हो आपको तो। सर्वांगसम, यस, सर्वांगसम भुजा का, सॉरी सर्वांगसम आकृतियों का ये हमारा साइन होता था, है ना। मैं तो भी ये आते जब, हैं। यस हाँ, जब भी ऐसी होती थी, भाई जब हर चीज बराबर है इनकी, तो ऑब्वियसली जो उनका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भी बराबर ही होगा। क्लियर है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे सिंबल दे रखा है कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांगसम का। क्लियर है, बराबर है। ठीक है, तो यदि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला होगा। कितना आया होगा, बेस कितना है यहाँ पे, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितनी है 4, 2 तिया 6, 12 आया। इसका भी सेम यही आएगा, 12 ही आएगा। तो हमने देख लिया कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम भी थी और इनका एरिया भी सेम आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी तरह की सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव समान होगा। लेकिन समान क्षेत्रफल है तो जरूरी नहीं है कि वो आकृति आपस में सर्वांगसम हो। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि मान लीजिए मैंने, हाँ कोई भी, तो आप यस बोलो। मैम उसमें 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? किस 5 सेंट, अच्छा कुछ नहीं, हमें तो ये तो उसकी भुजा दे दी ना उसने, कभी कभी प्रश्न में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। हमें बस बेस और हाइट से मतलब है, बाकी कुछ भी दिया हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि ऐसी कोई एग्जाम्पल बता सकते हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हो कि जिसका एरिया तो सेम हो लेकिन वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ना हो, सर्वांगसम ना हो। यस, वेरी गुड विकास के नाम से, बहुत बढ़िया, एकदम सही बोला है ना। अगर मैं यहाँ पे मान लू एक सर्कल ले लूं, वृत्त ले लूं और उसके साथ एक वर्ग ले लेती हूँ। मान लीजिए दोनों का क्षेत्रफल, इसका 12 वर्ग सेंटीमीटर आया, इसका भी 12 वर्ग। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये आपस में सर्वांगसम है? क्या ये आपस में सर्वांगसम है? दिख रही है आपको सर्वांगसम? नहीं। नो मैम। ये एक सर्कल है, दूसरा एक वृत्त है, तो सर्वांगसम ही नहीं है तो कैसे बोल दोगे नहीं है? तो बस उल्टा नहीं हो सकता कि भाई अगर क्षेत्रफल समान है तो जरूरी नहीं सर्वांगसम हो, लेकिन अगर सर्वांगसम है तो क्षेत्रफल समान होगा। क्लियर है, एक दूसरे का वाइस वर्सा कभी भी इसमें सेम नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज दिया, आयत दिया है, इसका अगर क्षेत्रफल निकालोगे, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट से, बेस कितना है इसमें 6, हाइट कितना है 4,
तो वही आएगा मेरा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी यही आया, L×B से 4×3, 12। लेकिन ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल इसके देख लिए। मैम मतलब कि इनकी जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, बस इनकी ये साइज अलग होगी। हाँ, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए उसकी सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए ना। जब आकृति ही अलग हो गई, मेन चीज है आकृति, आकृति ही अलग हो गई, त्रिभुज हो गया, एक आयत हो गया, तो कभी भी आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, आकृतियां सेम होनी चाहिए सर्वांगसम के लिए, पहली चीज। ठीक है, अन्य उदाहरण भी देख रखे हैं। देखो, ये है, ये है, भले ही यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बेस आपका 6 है, हाइट यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे बेस आपका 4 है, हाइट आपकी 6 है ना। तो ये आपस में क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पे सर्वांगसम नहीं होंगे। आप साफ देख लीजिए, सर्वांगसम होने के लिए जो नियम पढ़े थे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, RHS वगैरह, कोई भी एक अप्लाई करके देख लीजिए, क्या लग रहा है यहाँ पे एक ही भुजा बराबर दिख रही है मुझे, ये वाली PR और AB। लेकिन अगर इसकी बात करूं, BC मेरी बराबर नहीं है QR के, AD मेरा बराबर नहीं है PS के, तो सर्वांगसम किस नियम से होगी, किसी भी नियम से सर्वांगसम नहीं हो सकती। तो भले ही इनका क्षेत्रफल एक जैसा था, लेकिन ये आपस में सर्वांगसम नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? मैम एक बात बताइए, अगर हम ये नीचे भी तो 4 है, ऊपर भी 6 है, तो मैम सेम तो है ना, वो बस नीचे लंबाई। 4, नीचे 4 वो बेस है, उसमें 4 हाइट है, अलग है। सर्वांगसम होने के लिए अगर भुजा की बात कर रहे हैं, तो भुजा और भुजा बराबर होने चाहिए, कोण और कोण बराबर होने चाहिए। क्लियर है? एक ही तरह के, एक ही तरफ के। अगर ये 60 है, तो ये वाला भी 60 होना चाहिए। ये 6 है, तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, 4 नहीं होगा। सर्वांगसम नियम में हमने ये पढ़ चुके हैं। क्लियर है अब? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न करते हैं। तो दो त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। अभी बच्चे पोल सेक्शन में पहचानिए, सर्वांगसम है या नहीं है, तो बराबर होगा, नहीं है तो फिर निकालिए। मैम अगर हम इन इन दोनों को आपस में रखेंगे तो ये कोने में तो आ जाएंगे 70-70। हाँ, आ जाएंगे बिल्कुल, एक दूसरे के ऊपर मिलनी चाहिए आकृतियां ऐसी, सुपर इम्पोज। बताया था ना जब सर्वांगसम पढ़ा था। आप इसे उल्टा करके रखिए, सीधा करके रखिए, अगर एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें आ रही हैं एक जैसी, तो सर्वांगसम है। वेरी गुड, 7 बच्चों ने उत्तर दिया, 7 के 7 बच्चों का उत्तर सही है। मैम आपने वो अपने उसका लिंक नहीं सेंड किया था मैम। क्लास का? यस मैम। ओके, 8:30 बजे वाली क्लास? नो मैम, वो आप कह रहे थे अच्छा यूट्यूब अच्छा, पे। ठीक है, मैं भेजती हूँ, तभी तब तक सारे बच्चे प्रश्न हल करेंगे। मैम, यस। वो जो यूट्यूब में आपने कहा था ना कि यूट्यूब में जो बच्चा नहीं देख पाया वो देख सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी। मैम वो आ ही नहीं रहा। आ नहीं रहा? मैंने लिंक तो शेयर किया था ना बेटा, कैसे नहीं आ रहा? आना तो चाहिए। मैम एक बार लिंक सेंड
सेंड कर दीजिए मैम। हाँ, मैं एक और बार कर देती हूँ। वो क्या नाम है, मुस्कान? कौन गई? बेटा, अपने जो भी पर्सनल चैट है ना व्हाट्सएप पे करना, मैं आपको दोबारा से सेंड कर देती हूँ, ठीक है? तब तक देखते हैं कितने बच्चों ने ओके मैम। क्वेश्चन कर लिए। चलिए, ओके मैम। 14 बच्चों ने उत्तर सही कर लिया, जिसमें से 13 बच्चों का सही, अभी भी एक बच्चे ने गलत कर दिया है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए, अभी भी 14 बच्चों ने ही कर रखा है उत्तर। चलिए चलिए, बहुत टाइम मिल गया क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना नहीं था, ठीक है? मैम आपने ये जो लिंक सेंड किया है ये ग्रुप पे आएगा? बेटा, ये ग्रुप का तो मुझे आइडिया नहीं है, आप एक काम करो ना, आपको कॉपी करना आता है, यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप इसे, कॉपी कर लीजिए यहाँ से, ठीक है? चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करिए। क्या मैम हो हो गया? गया कॉपी। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में। यस, वेरी गुड। तो आप देखिए पहले कि सर्वांग है या नहीं, है ना? तो मैंने देखा कि एसी भुजा के बराबर मुझे पीक्यू भुजा दिख रही है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। बीसी भुजा के बराबर क्यूआर भुजा है, चीज हो गई। तीसरी चीज में कोण बराबर दिख रहे हैं, कोण सी बराबर है कोण क्यू के, दोनों एंगल्स बराबर है 70 डिग्री ईच। तीन चीजें, तो कौन सा नियम लग गया यहाँ पे सर्वांग समता का? साइड एंगल साइड एस एस से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए, हमने पढ़ा था अगर दो त्रिभुज या कोई भी आकृति आपस में सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी सेम होता है, तो अगर इसका क्षेत्रफल 22 है तो दूसरे वाले का भी 22 ही होगा। क्लियर है? ये ऑप्शन बी सही उत्तर है। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ अभी कौन कौन से बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं, ये भी बताती हूँ। क्लियर है? तब तक आप दूसरा प्रश्न करिए, ठीक है मैम ये सभी को? जो मैम यस आपने जो लिंक शेयर किया है हमने उसे कॉपी कर लिया, वो किस पे मिलेगा? बेटा, आप जहां पे भी आप यूट्यूब पे जाएंगे ना, यूट्यूब होगा यस मैम। आपके पास, यस मैम। यूट्यूब पे जाके उसे पेस्ट कर देना, कॉपी के बाद पेस्ट करते हैं तो आ जाएगा वहां पे। ओके मैम, थैंक यू। तो आपको मतलब अपने स्क्रीन को दो से टाइप टच करना है, टच करते ही पेस्ट वाला लिखा हुआ आ जाएगा, आप वहां पे कर सकते हैं। ओके। चलिए, अगला प्रश्न है, मैं तब तक पोल सेक्शन वाला बताऊंगी, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। बेटा, अवंती वाला ग्रुप के बारे में क्या, मुझे नहीं पता अवंती वाला ग्रुप कौन सा है, बाकी आपका एक स्कूल वाला ही ग्रुप है, ठीक है? इसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। प्रश्न 29, दो त्रिभुज दिए हैं, दोनों सर्वांगसम है, ठीक है? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 28 है, तो आपसे बोला है कि दूसरे त्रिभुज का जो बेस है आधार कितना होगा, आधार का मान निकालना है। सर्वांगसम आपको दिए हुए हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसे।
वेरी गुड, 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। हम्म, 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड है, क्योंकि 15 बच्चे ऑलरेडी इसका आंसर दे चुके हैं। 5 ही सेकेंड का समय है आपके पास। पोल सेक्शन में एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। आपको बोल रखा है सर्वांगसम है, मतलब हर चीज बराबर होगी इसकी, है ना। एरिया आपको दे दिया भाई, एरिया आपको दे दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना इस वाले का। एरिया का सूत्र सभी को पता है, हाफ गुणा बेस गुणा हाइट होता है। कितना है एरिया? 28। आधार आपको इधर है, यस, आधार आपको निकालना है। हाइट देखिए भाई, जो इसकी हाइट होगी 7 वो ही इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपस में सर्वांगसम है, तो इसकी जगह में 7 लिख सकती हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा आधार? ये 2 उस तरफ जाएगा तो 28 के साथ गुणा में, ये 7 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो 28 गुणा 2 बट्टे 7, 7 4 जा 28। तो कितना आ जाएगा? बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर है। मैम एक बार रिपीट करना। ठीक है, देखो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। एरिया दे दिया पहले त्रिभुज का। सर्वांगसम है तो हर चीज बराबर होगी। जो इस वाले त्रिभुज की हाइट होगी वही इस वाले त्रिभुज की हाइट होगी। जो इसका बेस होगा वही इसका होगा। तो मैंने क्या किया, एरिया के सूत्र में लग दिया हाफ गुणा बेस गुणा आधार, बेस गुणा हाइट। एरिया दे रखा है 28, बेस आपने निकालना है, हाइट आपको 7 दी है, तो ये और इसकी हाइट सेम ही होगी क्योंकि सर्वांगसम है। तो यहाँ से बी का मान कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है?